श्री कृष्ण कहते हैं, बदलाव जीवन का नियम है, इसलिए कभी बदलाव से ना घबराएं, बल्कि अपने जीवन के बदलाव को स्वीकार करें। क्योंकि अगर खुद को और बेहतर बनाना है तो बदलाव बहुत ज़रूरी है। जैसे एक एक बूंद मिलकर सागर बनता है, वैसे ही एक एक अच्छाई मिलकर मनुष्य के चरित्र का निर्माण करती है। इसलिए अपने आप को हर बदलाव के लिए तैयार रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को हमेशा क्रोध और लोभ से बचना चाहिए। किसी भी वस्तु या विषय की अत्यधिक चाह करने पर वो ना मिले तो मनुष्य को क्रोध आता है। क्रोध मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट करता है और यह दूसरों से ज़्यादा खुद का नुकसान करता है। क्रोध में कभी भी किसी भी बात का सही निर्णय नहीं लिया जा सकता और यदि मनुष्य के मन का काम पूरा हो जाए तो मनुष्य में लोभ पैदा हो जाता है, उसमें घमंड आ जाता है और यही मनुष्य के पतन का कारण भी होता है। जीवन की सारी परेशानियों का सामना मीठी वाणी और मुस्कान के साथ किया जा सकता है। कभी किसी से कड़वा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम जैसा देते हैं हमें वैसा ही वापस मिलता है। मनुष्य में कड़वा बोलने की क्षमता तो बहुत होती है, परंतु सहन करने की क्षमता नहीं होती। इसलिए हमें वही देना चाहिए जो हम ले सकते हैं। तो कभी भी किसी से अपशब्द और दुर्व्यवहार ना करें। सभी के साथ मुस्कान और मीठी वाणी से बात करें। श्री कृष्ण ने अपनी मुस्कान और मीठी मधुर वाणी से सबका दिल जीत लिया था। ऐसा आप भी कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें अपनी गलतियों और अनुभवों से कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। मनुष्य के जीवन में सीख ही मनुष्य को गलतियां दोहराने से रोकती है। अर्जुन ने न केवल अपने गुरु से सीख ली, बल्कि वह अपने अनुभवों से भी कुछ ना कुछ सीखते रहे। जीवन में जैसी भी परिस्थिति हो, उसका सामना करना चाहिए। अपनी परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना चाहिए। कई बार मनुष्य अपने जीवन की परिस्थितियों से घबरा जाता है और गलत कदम उठा लेता है। याद रखें, आपके घबराने से या चिंतित होने से परिस्थितियां बदल नहीं सकती। समय या परिस्थिति कभी एक सी नहीं रहती, ये बदलती ज़रूर है। अगर आज अच्छा समय नहीं है तो कल जरूर आएगा। इसलिए मनुष्य को अपना धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए और अपना कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि आपका भविष्य वर्तमान पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विपत्ति के समय आपसे मनमुटाव त्याग कर अपनों का साथ देना चाहिए, फिर चाहे वो रिश्ते हों या दोस्ती। श्री कृष्ण ने विपत्ति के समय पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर पूरे गांव की रक्षा की थी। कृष्ण कहते हैं कि जब आपके दोस्त को आपकी ज़रूरत हो तो एक सच्चे दोस्त होने के नाते आपको उनकी मदद के लिए अवश्य खड़ा रहना चाहिए और आपको भी ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो आपकी मुश्किलों में आपका साथ दें। श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ हर मुश्किल वक्त में देकर ये साबित कर दिया था कि दोस्त वही अच्छे होते हैं जो कठिन से कठिन परिस्थिति में आपका साथ देते हैं। दोस्ती और रिश्तों में कभी भी किसी ओहदे को बीच में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अगर ओहदे और मतलब से रिश्ते और दोस्ती निभाई जाती तो कृष्ण कभी सुदामा से दोस्ती न करते। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, इंसान का आत्मसम्मान रिश्तों से भी बड़ा होता है। रिश्तों का नाम देकर कभी किसी की गलतियों पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। कंस को भी उनके अपराधों का दंड मिला था, जो श्री कृष्ण के मामा थे। वो कहते हैं कि न्याय सभी के साथ एक सा होना चाहिए, जिसमें कोई भी रिश्ता बीच में नहीं आना चाहिए। कोई कितना भी सगा हो, उसकी गलतियों को एक हद तक ही माफ़ करना चाहिए। उस सीमा के बाद उसे सज़ा अवश्य देनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अपनी बुआ के लड़के शिशुपाल को भी एक सीमा तक माफ़ किया था। बाद में
उनको भी दंड मिला था, क्योंकि जब कोई भी गलती हद से पार हो जाती है तो वो माफ़ी के काबिल नहीं होती, वह बड़ा अपराध बन जाती है। वैसे तो श्री कृष्ण के जीवन की बातें हमेशा ही सीख देती आई हैं और हमेशा देती रहेंगी। ज़रूरत बस इतनी सी है कि हम इन बातों को अपने जीवन में कितना अपनाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।